वंदे मां शारदे। देखिए, अभी तक हमने आपको सिखाया आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, उसके जो कितने भेद थे, किस तरीके के होते हैं, वो सब आपको सिखा चुके। और वर्गीकरण भी बताया, फिर से बार बार दोहरा दिया गया है जिससे कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। और अब हम आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताने जा रहे हैं जो आ जाते हैं, बहुत ईजी होते हैं, लेकिन उनको हमें परिभाषित करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल उसको हमने जिस ढंग से आपको एग्ज़ाम में लिखना है उस ढंग से हमने आपको लिख कर दिया है। यहाँ पर समझिए, उसमें सबसे पहले हमने बता रहे हैं आपको बर्तनी। बर्तनी क्या होती है, बर्तनी किसे कहते हैं, प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ हमने हेडलाइन आपको बर्तनी के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। बर्तनी का शाब्दिक अर्थ है पीछे चलना, यानी बर्तनी का क्या अर्थ है शाब्दिक, पीछे चलना। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, अर्थात इसका लेखन ध्वनियों के रूप में, ठीक है, ध्वनियों के अनुरूप या ध्वनियों के रूप में अनुरूप लिपि चिन्हों द्वारा किया जाता है। इसके लिपि चिन्ह होते हैं, जैसे कि आप पीछे सारे पढ़ चुके हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ध्वनियों के अनुसार आए लिपि चिन्हों को हम बर्तनी कहते हैं। ठीक है, यानी किसे कह सकते हैं हम, ध्वनियों के अनुसार आए हुए लिपि चिन्हों को ही हम बर्तनी कहते हैं। अब आता है आपका मानक वर्तनी। देखिए, मानक वर्तनी क्या है। देखिए, समय समय पर जैसे भाषा बदलती है, बोली बदलती है, तो इसी तरीके से जो हमारे मानक चिन्ह हैं वो भी बदलती हैं। किस तरह बदलती हैं, आपसे कुछ ऐसे हम आपको अक्षर बताने जा रहे हैं जो आपसे बहुत पहले चलते थे, लगभग 50 ईयर्स एगो, यानी 50 साल पहले जो आपके जो ये अक्षर हैं, जो वर्ण थे, वो किस तरीके थे और वो अब कैसे परिवर्तित हो गए हैं। इनको परिवर्तन करने वाले कौन हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं और हमारा जो शिष्ट मंडल है, जो हमारे विद्वान लोग हैं वो हैं, और हमारा शिष्ट मंडल जो कि जो हमारा हिंदी परिषद से रिलेटेड होता है, जो हिंदी भाषा से के जो जिनको हम महान मान के चलते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के द्वारा परिवर्तित किए गए हैं और वही आजकल आपकी भाषा में देखने को प्राय मिल रहे हैं। देखिए, उनके बारे में आपको बता दें, पूछा जा सकता है मानक वर्तनी क्या है, यानी पहले मानक वर्तनी क्या थी और अब क्या हो गई है। कुछ अक्षर बदले हैं, कुछ वर्ण बदले हैं, ठीक है, उनको हम आपको बताने जा रहे हैं। वर्तनी का प्रयोग निर्धारित विद्वानों या विद्वानों दो तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ भी थोड़ा परिवर्तन, यहाँ पे हमने आपको बताया विद्वानों में द में नीचे व, विद्वानों, या फिर इसको इस तरीके से देख सकते हैं हम, विद्वानों, दे हलंत है, वानो विद्वानों, दोनों ही आपके शब्द सही हैं, आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं। विद्वानों के मान्यता प्राप्त शिष्टमंडल द्वारा किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर लेखन के तरीकों में भी परिवर्तन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 50 साल पहले क्या थी वर्तनी के कुछ जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, वो किस तरीके से और आज किस तरीके के हैं, जो आज हम अपनी भाषा में प्रयोग में ला रहे हैं, अपने लेखन में प्रयोग में ला रहे हैं, पुस्तकों में देख रहे हैं। देखिए, आप पहले जो ए अनार होता था वो इस तरीके से बनता था। बनाने का स्टाइल क्या था, जैसे पे बन गया, पे में नीचे प्रे वाला जैसे हम लगाते हैं, और ये छोटा सा ई है खाली, इस तरीके से छोटा आ बनता था, यानी ए अनार। जब बच्चों को सिखाते थे, मतलब अब सिखाते हैं ए अनार सिखाते हैं, वो ढंग कौन सा, ये वाला है। लेकिन पहले कौन सा था, लगभग अब से 50-55 साल पहले ये वाला ए अनार चलता था, जो हमारी छोटी सी बुक आती थी। तो उस बुक में हमारे सारे 12 खड़ी वगैरह लिखे होते थे। वो 12 खड़ी जो थे उसमें अधिकांश अक्षर जो थे वो परिवर्तित हो गए हैं। कितने साल बाद, लगभग 50 साल बाद परिवर्तित हो गए हैं। और जैसे ए अनार ऐसे बनेगा, आ से आम ऐसे बनेगा, दे और दे में ये दिए इस तरीके से बनेगा, द्योतक विद्यालय, ये शब्द इस तरीके से लिखे जाएंगे। मंदिर, मंदिर को हम अंकी बिंदी लगाकर भी समझा सकते हैं, मंदिर में पे अंकी बिंदी मंदिर, और मंदिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं आधा न दे और छोटी की मात्रा र, मंदिर।